रूस में आए 8.8 तीव्रता के खतरनाक भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसकी तुलना हिरोशिमा पर 1945 में गिरे परमाणु बम से की गई। इसी बीच रूस में एक बार फिर भूकंप के झटके लगे हैं। तीव्रता 6.7, एक के बाद एक भूकंपों के आने से केमचटका की धरती कांप उठी है। इधर 450 सालों बाद एक ज्वालामुखी भी फटा है। लावा और धुआं बाहर निकल रहा है। दहशत का माहौल है और डर है कि कब कैसे भूकंप और सुनामी इंसानी दुनिया में आतंक ना मचा दे। कुछ ऐसा ही माहौल जापान, अमेरिका सहित कुछ देशों में है। भूकंप के बाद रूस में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मेरा नाम दिव्यांशु है। रूस में पिछले ही हफ्ते आए 8.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद एक भूकंप लगातार आ रहे हैं। आज 6.7 तीव्रता के झटके एक बार फिर महसूस किए गए। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। आंखों में अपनों को खोने का खौफ साफ दिखाई भी दे रहा था। हाल ही में अमेरिका, रूस और जापान समेत कई देशों में सुनामी की चेतावनियां भी जारी की गई। लेकिन अब एक बार फिर रूस के पूर्वी हिस्से में मौजूद कुरिल द्वीप के पास केमचटका क्षेत्र में रविवार को एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद रूस में सुनामी की चेतावनी भी जारी की जाती है। आपको बता दें कि रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने चेतावनी ये जारी की है कि केमचटका प्रायद्वीप में भूकंप के बाद 3 जिलों में सुनामी की लहरें उठने की संभावना है। मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन, नागरिकों को सतर्क रहने और तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह भी दी है। अभी भूकंप का खतरा भी कम नहीं हुआ था कि 450 साल बाद एक ज्वालामुखी के फटने की भी खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो रूस के सुदूर केमचटका में एक ज्वालामुखी 450 सालों में पहली बार फटा है। यह विस्फोट अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक के बारे में माना जाता है। बता दें कि ज्वालामुखी ने 6000 मीटर ऊपर आसमान में राख का एक विशाल गुबार छोड़ा, जिससे विमानन अलर्ट भी जारी किए गए और आगे भी भूकंपीय गतिविधि की आशंकाएं बढ़ गईं, यानी कि अब और भी भूकंप आ सकते हैं। अब जर्मन और प्रशांत भूकंपीय अधिकारियों की माने तो रूस के कुरिल द्वीप समूह में 6.7 तीव्रता का एक नया भूकंप आया। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी अभी नहीं दी गई, लेकिन इन झटकों ने प्रशांत अग्नि विलय में बढ़ती भूवैज्ञानिक अस्थिरता को लेकर नई चिंताएं अब पैदा कर दी हैं। डर और खौफ का माहौल एक बार फिर बनता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले 31 जुलाई 2025 की सुबह 10:57 पर कुरिल द्वीपों के पूर्वी हिस्से में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था। यह क्षेत्र एक सक्रिय ज्वालामुखीय द्वीप समूह है, जिसे विश्व के भूगर्भीय रूप से संवेदनशील रिंग ऑफ फायर का हिस्सा माना जाता है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां अक्सर देखने को मिलती हैं। हाल ही में रूस के केमचटका में भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। कहा गया कि 1952 के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक झटके अभी महसूस किए गए। इतने खतरनाक झटके कि वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना की हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में गिरे परमाणु बम से। कहा जा रहा है कि इस भूकंप से इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी निकली जितनी कि हिरोशिमा में गिरे कुल 14,300 बमों के एक साथ फटने से निकलती है। ये सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जापान, रूस और अमेरिका में इसके बाद से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 8.8 तीव्रता का भूकंप मात्र एक आंकड़ा नहीं है, ये एक महाविनाश का पैमाना है, जिसकी ऊर्जा 14,000 हिरोशिमा बमों के बराबर है, जिसके बारे में हमने आपको अभी पहले बताया। रूस, जापान और अमेरिका जैसे देशों में इसका डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये देश पहले से भी बड़े भूकंप झेल चुके हैं और यहाँ जनसंख्या और तकनीक दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत को इस आपदा से सबक लेना चाहिए और भूकंप रोधी निर्माण, आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता जैसे कदमों को भी तेजी से अपनाना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका खामियाजा बहुत भयावह हो सकता है। अब सवाल है कि 8.8 तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक होता है और इसका भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और अगर भारत में ऐसे झटके आते हैं तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना चाहिए हमारा शो सारी दुनिया, जिसमें इन मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इसमें आप विस्तार से जानेंगे इस मुद्दे पर। इस खबर पर फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।